सहचित येषाम। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का ये मंत्र कहता है कि मे वी मार्च फॉरवर्ड विथ अ कॉमन गोल, मे अवर एस्पिरेशंस बी हार्मोनियस, अवर माइंड्स बी इन यूनाइजन, मे वी बिलोंग टू वन ब्रदरहुड। वर्तमान समय में इस संघ मंत्र को डिजिटल भारत प्रोजेक्ट तहत नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के माध्यम से वन नेशन वन एप्लीकेशन के उद्देश्य को देश साकार कर रहा है। देश के विकास का रोल मॉडल राज्य गुजरात की विधानसभा आज डिजिटल हाउस बन रही है। हमारा परम सौभाग्य है कि डिजिटल गुजरात विधानसभा में नेवा के लॉन्चिंग अवसर पर पधारी हैं भारतवर्ष की परम सम्मान्य राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आइए तालियों की गूंज से महामहिम राष्ट्रपति महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। पंद्रहवीं गुजरात विधानसभा को नेवा के अंतर्गत बहुत ही कम समय में डिजिटल विधानसभा बनाने की कार्यवाही के प्रेरणा स्रोत रहे हैं विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान शंकर भाई चौधरी। आमंत्रित करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय को आप आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति महोदया तथा महानुभावों का शब्द पुष्प से स्वागत करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात विधानसभा में हमारे संसदीय मंत्री माननीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल, हमारी विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री जेठा भाई बरवाड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद माननीय श्री CR पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सांसद माननीय श्री शक्ति सिंह भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी संसदगण, सभी विधायकगण और गणमान्य सभी गुजरात के प्रजाजन भाइयों बहनों, आज आप सभी का मैं तहे दिल से गुजरात विधानसभा के एक नए इतिहास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सत्य के साधक और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और वर्तमान भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुख्य सेवक पूज्य रविशंकर महाराज और नरेंद्र भाई मोदी की ये कर्मभूमि पावन भूमि में आपका तहे दिल से पुनः मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये अत्यंत गौरव की क्षण है कि भारत के राष्ट्रपति आज गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की जो परिकल्पना डिजिटल इंडिया के अंतर्गत वन नेशन वन एप्लीकेशन के उद्देश्य वाला ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा पेपरलेस विधानसभा का प्रोजेक्ट है। विधानसभा के इस तीसरे सत्र में नेवा एप्लीकेशन के लागू होने के साथ ही हम हमारी विधानसभा डिजिटल हाउस बन गई है, यानी कि हम अब फिजिकल से डिजिटल बने हैं और नेवा के माध्यम से विधायक विधानसभा से ऑनलाइन जुड़ने के साथ साथ जनता के मुद्दों को भी सरलता से एवं त्वरित आदान प्रदान कर सकेंगे। नेवा जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ एक डिजिटल ब्रिज के रूप में जोड़ने का कार्य करेगी। इस प्रोजेक्ट से विधानसभा के कामकाज में गति एवं पारदर्शिता आएगी। सदस्यों के लिए आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। समय की बचत होने के साथ ही पर्यावरण का भी जतन होगा। विधानसभा के कामकाज संबंधित सभी कामकाज डिजिटल रूप में प्रस्तुत होने की वजह से प्रति वर्ष 25 टन से ज़्यादा कागज की बचत होगी और एनवायरनमेंट का काफ़ी एक प्रोटेक्शन भी हम कर पाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने G20 में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को पेश किया है, जिसमें व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ वैश्विक समुदायों से लाइफ को एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में चलाने का आह्वान किया है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और समझदारी भरा उपयोग वर्तमान समय की मांग है। हमारा
ये छोटा सा प्रयास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सदन के सभी सदस्यों को 2 आईपैड दिए गए हैं, जिनमें एक आईपैड विधानसभा सदन में उनके स्थान पर तथा एक आईपैड वो अपने साथ रखेंगे। उनका ये उद्देश्य है कि वो अपने क्षेत्र में प्रजा का प्रश्न जो है उनके साथ में भी वो जुड़ सकेंगे। नेवा की विशेषता ये रहेगी कि नेवा के माध्यम से प्रस्तुत कामकाज नेवा पोर्टल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि देश में गुजरात विधानसभा प्रथम है कि जहां सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले तारांकित प्रश्नों से जुड़ी ई बैलेट सहित संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन शुरू हुई है। बहुत ही अल्प समय में विधानसभा को डिजिटल बनाने की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए मैं विधानसभा के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण को अभिनंदन देता हूं। उन्होंने नेवा की तकनीकी टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया। साथ ही भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, CPMU, नेवा टीम, NIC एवं गुजरात सरकार और राज्य सरकार से संबंधित विभागों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने देश के लिए कई भूमिका में काम किया है। ओडिशा के छोटे से गांव मयूरभंज से राष्ट्रपति बनने तक का लंबा सफर तय किया है। हम इस सफर में उन्होंने कमजोर तबके के लोगों को हर तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। वे आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले और देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जी हैं। गुजरात राज्य सुख, शांति और सुशासन का प्रतीक है। विकास के हर क्षेत्र में सबसे अव्वल रहने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध राज्य है। गुजरात की इस छवि के पीछे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कुशल और दूरंदर्शी नेतृत्व की भी अहम भूमिका रही है। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विधानसभा सदन के जब नेता थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, कृषि, राजस्व, गरीब कल्याण, उद्योग ऐसे कई क्षेत्र में कई नए कानून इस विधानसभा में बैठकर उन्होंने बनाए थे। गुजरात के आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कई पुराने कानूनों में संशोधन करके गुजरात के इस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का बहुत बड़ा प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है। उनके ये कार्यकाल के दौरान गरीब कल्याण मेला, वाइब्रेंट गुजरात, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, गुणोत्सव, शाला प्रवेश उत्सव जैसे कई कार्यक्रम और वन बंधु कल्याण जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गुजरात ने विकास किया। देश के संविधान निर्माण में भी गुजरात की श्री कन्हैयालाल मुंशी और हंसाबेन मेहता की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। स्वतंत्र पूर्व भारत की प्रथम केंद्रीय धारासभा में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री विठल भाई पटेल, जिनके नाम से इस गुजरात विधानसभा भवन है, और स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी भी गुजरात के ही थे। अब हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी देश को और नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है, वो हमारे गुजरातियों के लिए गौरवपूर्ण घटना है। आज का दिन हम सबके लिए खुशी का मौका है। मुझे ये बताते अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे कोमल हृदय और दृढ़ निश्चय ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का मुख्यमंत्री का 2 साल का कार्यकाल आज पूर्ण होकर इस अवसर पर मैं इस सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सदस्यों के सहयोग से हम सब मिलकर इस विधानसभा के माध्यम से प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता की खुशहाली के सपने को पूरा करेंगे। आइए हम सब ये प्रतिबद्धता व्यक्त करें। हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डिजिटल विधानसभा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं तहे दिल से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जय गरबी गुजरात, वंदे मातरम।
धन्यवाद मान्यवर अध्यक्ष महोदय। आज के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत अभिवादन से आतिथ्य सत्कार की शाश्वत परंपरा को हम बरकरार रखेंगे। अनुरोध करते हैं इस सदन के नेता और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी से कि आप परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत अभिवादन करें। गुजरात के बनासकांठा जिले में दलित समाज की बहनों ने अपने हाथों से बुनकर बनाई हुई साड़ी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अर्पण करेंगे। अनुरोध करते हैं गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान शंकर भाई चौधरी से कि आप भी महामहिम राष्ट्रपति श्री का स्वागत अभिवादन करें। हमारी बहनों ने हाथ से बनी हुई है ये साथ, और ये भी बहनों ने बनाई हुई, आप डिजाइन रूरल बहनों ने बनाई हुई है। पंद्रहवीं विधानसभा गृह के नेता और गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी का स्वागत करने हेतु आमंत्रित करते हैं गुजरात विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान शंकर भाई चौधरी से। वरिष्ठ विधायक श्री अमित चावड़ा जी से भी अनुरोध है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। गुजरात विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान शंकर भाई चौधरी का स्वागत अभिवादन करने आमंत्रित करते हैं संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान ऋषिकेश भाई पटेल जी से। चीफ विप श्री बालकृष्ण शुक्ला जी से अनुरोध है कि आप भी माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करें, उनका अभिवादन करें। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान जेठाभाई से अनुरोध है कि आप संसदीय कार्य मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल का स्वागत अभिवादन करें। वह साथ ही अनुरोध करते हैं वरिष्ठ विधायक श्री शैलेश भाई परमार से कि आप भी संसदीय कार्य मंत्री महोदय का स्वागत अभिवादन करें। गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय श्री जेठाभाई भरवाड़ का स्वागत अभिवादन करने हेतु संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया से अनुरोध है। युवा विधायक चैतर भाई वसावा से भी अनुरोध है कि आप भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत अभिवादन करें। धन्यवाद महानुभाव आप सभी का। गुजरात विधानसभा के संसदीय इतिहास में एक और नई सिद्धि आज जुड़ रही है। लोकतंत्र का यह मंदिर आज से पेपरलेस डिजिटल हाउस का गौरव महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में प्राप्त करने जा रहा है। पूर्ण आदर के साथ आमंत्रित करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया को नेवा के अंतर्गत डिजिटल हाउस की लॉन्चिंग आप अपने कर कमलों से करें।
आज गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस बनने के ऐतिहासिक अवसर के साथ एक और सुभग सुयोग है। विधानगृह के नेता और गुजरात के यशस्वी मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने आज ही के दिन अपने सफल कार्यकाल के 2 साल पूर्ण किए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन व नेतृत्व में गुजरात की विकास यात्रा को निरंतर नई गति प्रदान होगी। आपको सफल जनहितकारी कार्यकाल के 2 साल पूर्ण करने की अनेक शुभकामनाओं के साथ आदर से आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी जी, उपाध्यक्ष श्री जेठाभाई, संसदीय मंत्री श्री ऋषिकेश भाई, गुजरात प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष CR पाटिल जी, पूर्व CM नितिन भाई, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र भाई, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद शक्ति सिंह जी, सभी सांसदगण, मेरे साथी मंत्रीगण, राज्य के अन्य सभी विधायकगण और यहाँ उपस्थित अतिथिगण और प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के डिजिटल भारत, पेपरलेस गवर्नमेंट के अभिगम को गुजरात विधानसभा ने वास्तविक रूप दिया है। गुजरात की विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल बनने जा रही है। इस शुभ अवसर पर देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आज हम सभी के बीच उपस्थित है, ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी, गुजरात की यह धरती अनेक महापुरुषों से धन्य रही है। देश की आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी जी और आधुनिक अखंड भारत के संरचना के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र भूमि में गुजरात की 6.5 करोड़ जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें इस बात पर भी गर्व है कि वैश्विक नेता और विकास की राजनीति के प्रणेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी गुजरात के धरा के पुत्र हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रशासनिक जीवन भी इसी सदन से शुरू हुआ था। आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में विश्वगुरु बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसे महान सपूतों के मार्गदर्शन और योगदान से बनी इस विधानसभा में आज पहली बार पधारे हैं, इसके हमें विशेष आनंद है। प्रधानमंत्री जी के वन नेशन वन एप्लीकेशन के विचार से प्रेरणा लेते हुए हमने भी गुजरात की विधानसभा को डिजिटल विधानसभा में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। गुजरात विधानसभा में आज से नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन को नेवा की शुरुआत हो रही है। ये हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक पल है। सुशासन हर राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है और सिटीजन फर्स्ट ही हमारा मंत्र, सूत्र और मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री जी के इसी आदर्श विचार से प्रेरित होकर हमने अपने राज्य में डिजिटल गवर्नेंस के कई नए इनिशिएटिव्स लागू किए हैं। हमारी इन इनिशिएटिव्स ने राज्य सरकार की बेहतर कार्यकुशलता और जनता के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शिता को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया है।
14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के जरिए 321 से अधिक ऑनलाइन सेवा सुविधा डिजिटल सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते प्रधानमंत्री जी के डिजिटल भारत मिशन के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण टेलीकॉम प्रोजेक्ट भारत नेट के दूसरे फेज में राज्य की 7,900 से अधिक ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। इस फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी से ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर जैसे विषयों के सरल अमलीकरण से ग्रामीण नागरिकों को कई सेवाओं आने वाले समय में आसानी से उपलब्ध होगी। महामहिम राष्ट्रपति जी, मुझे आपको यह सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि गुजरात ने देश में सबसे अधिक 158 सेवाओं को डीबीटी से जोड़कर गरीबों के कल्याण को सुनिश्चित किया है। वहीं हाल ही में लागू हमारी सरकार की नई पहल ई सरकार के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों की 10 लाख से अधिक ई फाइल्स को प्रोसेस किया गया है। डिजिटल गवर्नेंस को लेकर इस प्रकार के इफेक्टिव ईज ऑफ ट्रांसफरमेंट वर्किंग मैकेनिज्म से लोगों के ईज ऑफ लिविंग में भी काफी सुधार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की प्रेरणा से हमारे इन इनिशिएटिव से सामान्य लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विश्व में हमारे देश का मान सम्मान को एक नई पहचान मिली है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत ने G20 की सफल अध्यक्षता भी पूरी कर ली है। नई दिल्ली में भव्य समापन उत्सव का आयोजन कर हमने पूरे विश्व को हमारे आदर्श विचार एक पृथ्वी, एक विश्व और एक परिवार, भारत की मेहमान नवाजी और भारत की संस्कृति का अद्भुत अनुभव कराया है। गुजरात और देश प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे और विकास के नए आयामों को हासिल करे, यही हमारी आकांक्षा है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने यहाँ पधार कर हमारे आमंत्रण को सम्मान दिया और हमने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम सभी गुजरातवासी आपके आभारी हैं। गुजरात की डिजिटल विधानसभा की यह यात्रा पूरी तरह से सफल बने, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। आभार मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय आपका। हम सबका परम सौभाग्य है कि देश के राष्ट्रपति का कार्यभार वहन करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहली बार गुजरात विधानसभा गृह में पधारी हैं। पूर्ण सम्मान के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करते हैं, आप आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। सुनाई देगा? जी। गुजरात विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, विधान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जेठाभाई भारवाड़ जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, गुजरात की इस पावन भूमि पर आना मेरे लिए सदैव एक सुखद अनुभूति होती है। मुझे इस बात की और भी अधिक प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की मुख्यमंत्री के रूप में आज 2 साल पूरी हुई है, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि वे गुजरात की जनता की सेवा निरंतर करते रहे। गुजरात का
हजारों साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी निवासियों के बल पर गुजरात का भविष्य भी अत्यंत उज्जवल है। सबसे विशेष बात यह है कि गुजरात ने हमेशा भारत और भारतवासियों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को देखा है। प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी के शब्द में, हूँ गुज्जर भारतवासी, झुंको फल फल सहुजन, मंगल मन मारूं उल्लासी, हूँ गुज्जर भारतवासी। ये कविता गुजरात की आत्मा की पुकार है। जब वर्ष 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद से इस विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन ने हमेशा समाज के हित में कार्य किया है। समय समय पर इस विधानसभा ने अनेक सराहनीय कदम उठाए हैं। गुजरात पंचायत विधेयक 1961, गुजरात अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1961 ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित की है। गुजरात विधानसभा द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और विकास के प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 1999 पारित किया गया है। पिछले 2 दशकों के दौरान भी इस सदन के कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुधन, सार्वजनिक सेवा विषयों पर अनेक दूरदर्शी कानून बनाया गया है। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003, गुजरात राजकीय दायित्व अधिनियम 2005 और गुजरात नागरिक को सार्वजनिक सेवा संबंधी अधिकार अधिनियम 2013, गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 जैसे कुछ उदाहरण हैं जो इस सदन की दूरगामी सोच को परिलक्षित करते हैं। आज ई असेंबली का उद्घाटन एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य से प्रेरित ये कदम गुजरात विधानसभा के कामकाज में और अधिक गति और पारदर्शिता लाएगा। साथ ही सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने के से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, इस धरती के अनेक सपूतों ने अपने प्रतिभा के बल पर भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, अपितु संपूर्ण विश्व को भी एक नई राह दिखाई। उनके द्वारा दिया गया सत्य और अहिंसा का मूल मंत्र विश्व शांति के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम लौह पुरुष सरदार पटेल को देश के एकीकरण में उनके अहम योगदान के लिए सदैव स्मरण करते हैं। आज जब हम चंद्रयान मिशन 3 की सफलता का उत्सव मना रहे हैं, तो गुजरात के एक और सपूत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्मरण स्वतः ही हो जाए। श्री मोरारजी देसाई ने एक स्वतंत्रता सेनानी और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
जन्म और कर्मभूमि गुजरात ही रही है, जिसके कुशल नेतृत्व में हमारा देश मजबूती से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। माननीय सदस्यगण, गुजरात अनेक मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब भी है और देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य भी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की दृष्टि से ये प्रमुख राज्यों में से एक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने में भी गुजरात का योगदान महत्वपूर्ण है। रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन और विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात अग्रिम पंक्ति के राज्य में है। किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति में उसके मानव संसाधन की अहम भूमिका होती है। मानव संसाधन के विकास के लिए जनता की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इन विषयों पर भरपूर ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से गर्ल एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो और रिटेंशन रेट में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता को भी उचित और त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है, जिसके फलस्वरूप मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले 2 दशकों के दौरान गुजरात में विद्युत सुधार में और जल संचयन तथा आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। यही कारण है कि आज राज्य में बिजली की समस्या नहीं है और गुजरात की जनता को पीने का पानी घर पर ही उपलब्ध हो रही है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस राज्य ने न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशुओं के कल्याण के लिए भी प्रयास किए हैं। गुजरात की प्रगति देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती है, लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, वो है इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। आज जो महिलाएं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस या स्पोर्ट्स हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राजनीति में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। मैं पूरे देश में शिक्षण संस्थानों में जाती हूँ और छात्राओं से मिलती हूँ। मैंने उनकी आंखों में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ करने की ललक देखी। अगर उन्हें उचित अवसर दिया जाए तो वे पुरुषों से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। देश के समग्र विकास के लिए आधी आबादी की भागीदारी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान को पूरा विश्व महसूस कर रही है। इस संकट का सामना करने के लिए नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के देशों ने वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का 43% कम करने का लक्ष्य तय किया है। ये संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल उत्सर्जन के 80% में G20 देशों का ही योगदान है। पर्यावरण प्रदूषण में फॉसिल फ्यूल की उपयोग की अहम भूमिका होती है। इसीलिए ऊर्जा के न्यू और रिन्यूएबल स्रोतों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। ये स्रोत न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, G20 समिट के दौरान भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका और ब्राज़ील समेत 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद ये भारत के नेतृत्व में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है।
गुजरात जैसे इनोवेटिव और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने वाले राज्य के लिए ये एक अच्छा अवसर है। माननीय सदस्यगण, अंत में एक बार फिर मैं आप सभी को ई विधान के शुभारंभ के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को सुगम बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ई विधान आपको अपने क्षेत्र के जनता से जुड़े रहने और भी मदद करेगी। मुझे विश्वास है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्रों के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। संसदीय मर्यादाओं और गरिमा को निभाते हुए आप सब इस सदन में जन कल्याण के विमर्श का नया मापदंड स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आपका ये प्रयास न सिर्फ गुजरात को और अधिक संपन्न राज्य बनाने में, बल्कि भारत को भी वर्ष 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में अहम होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों और इस अवसर का समापन राष्ट्रगान से करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर को विराम देते हुए आपके उद्घोषक उदय को अनुमति दीजिए। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात।